है जिसमें सबसे कम सीट है। तो ये मैंने आपको पूरा बताया था कि आप लोग अपने अच्छे तरीके से जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप लोग भी इस बार रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि मुझे इस बार जो है ये जो 32,438 पद आया है ग्रुप डी में, इसमें से एक सीट आपको बनाना है, अपना पक्का नौकरी लेना है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट जोन कौन सा होने वाला है, कैसे आप लोग अपना जो है सही जोन का सिलेक्शन करेंगे ताकि आपका जॉब लेने का चांस ऊपर हो जाए, बढ़ जाए। ठीक है, अगर आप गलत जोन का चयन कर लेते हैं ना, तो हो सकता है आप ज्यादा भी पढ़ करके उस जोन का कट ऑफ हाई चल जाएगा तो उसे टच नहीं कर पाएंगे, फिर यहाँ पे दिक्कत वाला बात आ जाएगा। ठीक है, और जो तेज स्टूडेंट होगा आपसे वो सही जोन का सिलेक्शन करेगा और आपसे कम नंबर भी ला करके उसका जॉब हो जाएगा, कट ऑफ वो पार कर देगा। ठीक है, तो कौन सा जोन में सबसे ज्यादा सीट है और कौन सा जोन में सबसे कम सीट है, तो ये सेपरेट वाइज सेपरेट मैं अलग किया हूं आज के इस वीडियो में, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगा। और कैटेगरी वाइज क्या है, आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, तो पूरा इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आप अपने लिए सही से चयन कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं और अच्छा लगेगा तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये जो आप सभी लोग मेरे सामने लिस्ट देख रहे हैं ना, ये रेलवे का वो लिस्ट है जो 16 जोनों को मिला करके टोटल 32,438 वैकेंसी होता है। ठीक है, जिसमें आपका जोन वाइज और कैटेगरी वाइज दोनों दिया हुआ है। तो अभी मैं इसे छोड़ रहा हूं, लेकिन लास्ट में आऊंगा, वीडियो के लास्ट में, क्योंकि इसी से आपका मेन आपका जो डाउट क्लियर होगा। और जो मैं तैयार करके लाया हूं 7 अलग अलग जोन जिसमें सबसे ज्यादा और सबसे कम सीट है, तो पहले मैं आपको वो दिखाता हूं, उसके बाद उसके ऊपर भी हम लोग आएंगे। ठीक है, तो पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना 7, इसमें सबसे ज्यादा जो सीट है, ये 7 ऐसा जोन है जिसमें सबसे ज्यादा हाई सीट है। ठीक है, यानी सबसे ज्यादा पोस्ट वाला जोन। ठीक है, अगर पहला नंबर की बात करते हैं तो आपका नॉर्दर्न रेलवे, जो कि आपका न्यू दिल्ली का है, इसमें सबसे ज्यादा सीट यहाँ पे साथियों, पूरा जो आपका 16 जोन है ना, ये 16 के 16 जोनों में से सबसे ज्यादा सीट है इसमें रखा गया है 4,785 सीट। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं दूसरा में, तो दूसरा आपका वेस्टर्न रेलवे, जो कि आपका मुंबई का होने वाला 4672 सीट, इसमें आपका है 4,672 सीट। उसके बाद तीसरा बात करते, देखिए तीसरा में यहाँ पर है साउदर्न रेलवे आपका चेन्नई। ठीक है, और ये तीसरा नहीं से आप लोग चौथा मानिए, थोड़ा सा नंबरिंग में मुझे मिस्टेक हुआ है, तीसरा आप इसे मानिए चौथा को, क्योंकि ये दोनों के बाद सबसे ज्यादा वैकेंसी है आपका इसी में 3244 सेंट्रल रेलवे मुंबई। मुंबई का 2 जोन है, एक तो आपका हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे मुंबई जिसमें 4672 सीट है, और आपका दूसरा जो हो गया सबसे ज्यादा, ये आपका साथियों मुंबई वाला में सेंट्रल रेलवे मुंबई, जिसमें आपका 3244 है। और चौथा में आपको रख सकते हैं इसको साउदर्न रेलवे चेन्नई 2694। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर आपका होने वाला है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, जो कि आपका 2048 वैकेंसी इसमें है। ठीक है, उसके बाद अगला बात करते हैं तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, जो कि आपका प्रयागराज है, इसमें आपका साथियों 2020 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद अगला ये सबसे लास्ट है ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें आपका 2018 वैकेंसी है। तो इतना में आप लोग समझिए, ये जो आपका 7 जोन है ना, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो आप अनुमान लगाइए कि ये जो पहला वाला जो आपका है नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, और उसके बाद ये जो मुंबई वाला है वेस्टर्न रेलवे मुंबई, और उसके बाद ये जो सेंट्रल रेलवे मुंबई है, और ये जो आपका साउदर्न रेलवे चेन्नई है, तो ये चारों में तो कचाहीन भीड़ रहेगा पूरा के पूरा। सब लोग ही सोचेंगे, अभी आप लोग सोच ही रहे होंगे वीडियो देखने से पहले या तो अभी भी, कि चलो जहां ज्यादा सीट है वहां भर देते हैं, नौकरी लग जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कट ऑफ और कैटेगरी के हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है अपने लिए सही जोन। तो यहाँ पर चारों जो है, अभी इसको आप लोग साइड में रखिए, और नीचे से जो आपका 3 है, एक तो आपका हो गया कलकत्ता, प्रयागराज और गुवाहाटी। ठीक है, तो इस पर भी हम आएंगे, अभी हम इसे छोड़ते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, जो सबसे कम जो है ना 6 जोन में, इसमें सबसे कम सीट यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहला पे, और अगर हम बात करें तो साउथ वेस्टर्न रेलवे, जो कि आपका हुबली है, 503 सीट इसमें है। ठीक है, उसके बाद ईस्ट कोस्ट सेंट्रल रेलवे, सॉरी ईस्ट कोस्ट रेलवे, यहाँ पर आपका साथियों जो कि भुवनेश्वर है, और यहाँ पर 964 वैकेंसी है। ठीक है, उसके बाद तीसरा की बात करते हैं तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर 1251 है। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पे बात करते हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जो कि बिलासपुर वाला आपका 1300 यहाँ पे 37 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, जहां पर 1370 है। उसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे हाजीपुर, जहां पर आपका 1433 है। तो यहां से आप लोग अब देखिएगा
कि ये जो आपका ऊपर वाला है साउथ वेस्टर्न रेलवे 503 और आपका ईस्ट कोस्ट जो आपका रेलवे भुवनेश्वर वाला 964 और आपका जो तीसरा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, ठीक है, और ये आपका बिलासपुर। तो ये चारों में कंपटीशन कम होगा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। वैसे तो पता है मुझे कि 1 करोड़ से कम जो है फॉर्म जो है नहीं भरे जाएंगे, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर भी आपको जोन अच्छे से अगर सेलेक्ट हो जाता है ना तो आपका कहीं ना कहीं जॉब का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो 4 जोन है आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और उधर जो मैंने आपको 4 जोन बताया वो नोट कर लीजिए। बाकी इसके अलावा और भी जो भी जोन है 7 उधर बताया, 6 इधर 13, बाकी 3 और जोन है जिसमें आपका 1600 है, 1400 है, इस तरीके से आपका देखिए 14-16 तो ही मिल गया। उसके बाद वहां पे आपको देखने को मिलेगा, अभी हम आपको वो वाला भी लिस्ट दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि आपको तो 3 छूट ही रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए साथियों आप लोग कि ये जो आपको मैंने 4 बताया था ऊपर वाला, तो आप इसी बिहे पे ये चारों को सेलेक्ट कर सकते हैं जब आपके कैटेगरी में ज्यादा सीट हो जिस भी जोन में, ठीक है। क्योंकि ऐसे में जोन तो आपको सेलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा कि हम सबसे कम वाला करें तो क्यों करें, ज्यादा वाला तो करें तो क्यों करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ क्यों करना है और कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जो आपको लिस्ट दिख रहा है ना, ये साथियों आप लोग लिस्ट जो है ना सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, आपको दिख ही रहा होगा ये वाला लिस्ट। अब इसमें से आपको क्या करना है ना, सभी जोन को यहाँ पे दिया हुआ है, सभी जोन यहाँ पे जो है दर्शाया हुआ है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको टोटल जो 16 जोन यहाँ पर देखने को टोटल जो है मिल जाएगा, ठीक है। अब इन 16 जोनों में सभी का सीट भी इधर लिखा हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा इधर आपको कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, जनरल, SC, ST, OBC, EWS। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं कि अपने घर के मतलब नजदीक वाला जो है जोन हमको मिल जाए, जैसे कि अगर आप बिहार में ही तो आप चाह रहे होंगे कि हाजीपुर, ठीक है, या तो फिर कोलकाता मिल जाए, ये सभी तो आप वैसे भी जा सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कंपटीशन होगा वहां पे, ठीक है। अगर आप लोग पोस्ट के हिसाब से जाना चाहेंगे तो मुझे तो यही बेस्ट लगता है, और कोई भी आपको जोन मिल जाए तो वो सही रहे, लेकिन उस कैटेगरी में आपका पोस्ट ज्यादा हो। अगर आप लोग OBC कैटेगरी से है तो आप यहाँ पे देखिए जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे है ना, इसमें टोटल 1251 वैकेंसी है, जिसमें से OBC के लिए 333 है, ठीक है। और उसके बाद साथियों यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली, जिसमें आपका 1275 है, किसमें तो 4785 सीट है टोटल। तो आप लोग बोलेंगे जहां पर ज्यादा सीट है तो ऑटोमेटिक ज्यादा कैटेगरी में रहेगा सीट, ऐसा नहीं है। देखिए अभी आप लोग पूरा देखिएगा, ओके। यहाँ पे देखिएगा 1251 था ना टोटल, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा कहाँ गया 400, इधर 2000 हो गया, 1370, और उसके बाद 900, देखिए 1337 यहाँ पर आप लोग देखिएगा, ठीक है। 1337 होने के बावजूद भी आपके लिए OBC में 346 है, तो 333 से ज्यादा हुआ ना 346। तो जो लोग OBC वाले हैं और वो चाहते हैं कि मुझे कंपटीशन भी कम हो, भीड़ भी कम हो, और आपके लिए जोन भी सेफ हो, तो इससे अच्छा आपके लिए नहीं हो सकता है। देख सकते हैं 1251 आपका हाजीपुर वाला में है, और 1337 सीट आपका बिलासपुर में है, जिसमें आपका OBC में 333 से ज्यादा 346 सीट है। तो इसी तरीके से आपको सिलेक्शन करना है अपने जोन का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग भरते हैं और इन दोनों में आप अगर टाई अप करते हैं तो ये खत्म होकर के आपका यही बचता है बिलासपुर वाला ही, ठीक है। अब अभी मैं आपको और दिखाता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे साथियों तो आपका 2600 सीट में से 698 OBC का है, और उसके बाद यहाँ पर 2048 में ही आपका यहाँ पर 552 पुर जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए साथियों आपका 1817 सीट में ही आपका 477 पुर जा रहा है, तो यहाँ पर ये भी आपके लिए बेस्ट बन जा रहा है। तो ऐसा आप लोग जोन को सिलेक्शन कीजिएगा जहां पर ज्यादा भीड़ भी ना हो। जो मैंने आपको मुंबई वाला बताया था, 2 मुंबई, एक सेंट्रल मुंबई, ठीक है, एक जो साधारण वाला था, और एक चेन्नई था, और एक आपका दिल्ली था, तो उसमें तो ऑटोमेटिक भीड़ रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी वाइज भी देखना है, क्योंकि जिसमें ज्यादा सीट है ना कहीं कहीं पे उस कैटेगरी में बहुत कम सीट है दूसरे जोन के अपेक्षा, ठीक है। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर आप लोग देखिएगा साथियों, ये जो आपका 1251 सीट है हाजीपुर में, इसमें देखिएगा तो SC में है 186 सीट ही, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग देखिएगा यहीं पे जो आपका 1337 सीट है ना, तो इसमें आपका 190 को रखा गया है SC में, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हम बोले आपसे 1200-1300 के ही करीब में, तो आपको एक यहाँ पर साथियों दिखाई देगा 1433 को, जिसमें से आपका 191 ये SC के लिए है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4600 से भी ज्यादा यहाँ पे है, 4600 से कम सीट है 3244, जो कि आपका मुंबई, सेंट्रल मुंबई में है, जहां पर आपका कितना है जी
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 480 सीट है पूरे के पूरे एससी कैटेगरी में, ठीक है। तो आपको अपने लिए जोन का सिलेक्शन इसी हिसाब से करना है, मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लगता है कि इस भी हिसाब से आपका भीड़ बढ़ेगा, तो आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि 4 से 5 जोन आपका ऐसे है ना जहां पे आपका भीड़ बहुत ही कम रहेगा। देखिए अब आप लोग फाइनल जानकारी देखिए, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया ये वाला जोन जो 5 है, ऊपर में नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली 4785 सीट, 4672 सीट फिर आपका वेस्टर्न मुंबई में है। उसके बाद आपका सेंट्रल मुंबई में आपका है 3244, उसके बाद आपका सदर्न चेन्नई में 2694, मतलब 2700 रखिए। और आपका नॉर्थ फ्रंटियर गुवाहाटी 2048। ये साथियों आप लोग प्रीफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है ना गुवाहाटी की ओर जा सकते हैं, ठीक है। जो आपका नॉर्थ फ्रंटियर है, ठीक है, जो आपका नॉर्थ फ्रंटियर जो गुवाहाटी है, ठीक है, जो आपका गुवाहाटी है साथियों, इसमें आप लोग जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ पे मौका आपके लिए जो है होने वाला, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का जो जयपुर है ना, इधर भी आप लोग जा सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादा दूरिया हो जाता है तो ये ज्यादा लोग जाते नहीं है जयपुर वगैरह, ठीक है। और ये आपका अगर आप लोग देखेंगे तो ये जो आपका मुंबई है, मुंबई दूर होने के बावजूद भी वहां पे सब लोग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सीट ज्यादा है ना। और दिल्ली में तो सबसे ज्यादा मेरे भाई, सबसे ज्यादा भीड़ रहेगा दिल्ली में ही। आप लोग देख लीजिएगा, सब लोग टिकट कटाएंगे, निकल देंगे दिल्ली, एक रात गुजारेंगे और वहां जाके गर्दा उड़ाएंगे, ठीक है। तो आपको अगर सही सलामत निकलना है भीड़ से, तो आप लोग जो है ना ये प्रयागराज में जा सकते हैं, कोलकाता वगैरह में जा सकते हैं, और आपको जो मैंने गुवाहाटी बताया वहां पे जा सकते हैं आप लोग। और उसके बाद साथियों यहाँ पर जो आपका होने वाला है, कोलकाता में भी आपका 2 होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करते हैं, देखिए कोलकाता में 2 आपका, एक साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता और एक आपका इधर है ईस्ट रेलवे कोलकाता, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों के लिए और कौन कौन सा बेस्ट हो सकता है पोस्ट, तो आपका सिकंदराबाद हो सकता है साथियों। सिकंदराबाद वगैरह जो है ना बहुत कम लोग ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। तो आपके लिए 5 वेस्ट जोन के लिए मैं आपको बता देता हूं, टाइप करके यहाँ पर लिख करके। पहला नंबर पर साथियों आप लोग गुवाहाटी को रख सकते हैं, ठीक है, गुवाहाटी को साथियों आप लोग रख सकते हैं। दूसरा के साथियों अगर हम लोग बात करते हैं तो दूसरा पर जो है आप लोग इसे किसे रख सकते हैं, तो दूसरा जो आपका है साथियों यहाँ पर नॉर्थ है, प्रयागराज को साथियों रख सकते हैं। दूसरा आपका कौन सा है, तो प्रयागराज को आप लोग जो है रख सकते हैं, ठीक है, प्रयागराज को आप लोग रख सकते हैं। तीसरा की अगर हम बात करते हैं तो सिकंदराबाद को आप लोग जो रख सकते हैं, ठीक है। और अगर चौथा के साथियों अगर हम लोग बात कर सकते हैं तो यहाँ पर जो है आप सभी लोग, चौथा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सबसे कम वाला ही आप लोग को मैं दिखा रहा हूं अभी, क्योंकि ज्यादा वाला तो आप खुद ही समझदार होंगे, वो आप लोग भरेंगे। और उसके बाद हम चेन्नई की बात करते हैं, साउदर्न रेलवे चेन्नई, ठीक है। यहाँ पर आप लोग जो है चेन्नई को देखिएगा, ठीक है, चेन्नई के जो है आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। पांचवा की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो पांचवा जो है आपका होने वाला है, पांचवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग कोलकाता के तरफ भी जा सकते हैं, ये आपका रहने वाला है। और या तो फिर आप लोग जो है जबलपुर भी जा सकते हैं, जबलपुर मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर भी आप लोग जो है जा सकते हैं। तो इन्हीं 5 जोनों में से आप लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं कैटेगरी वाइज सीट का चयन करूं, तो फिर आप लोगों को ये लिस्ट में डलवा दिया हूं, टेलीग्राम पे जाइए, देखिए आपके कौन से जोन में सबसे ज्यादा सीट है किस कैटेगरी में, तो आप वहीं से जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इतना जानकारी बताने के बाद आपको कुछ तो समझ में आया होगा कि कैसे हम जोन का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। तो साथियों जो 7 जोन में सबसे ज्यादा सीट है और जो 7 जोन ऐसा है जिसमें सबसे कम सीट है, तो ये मैंने आपको पूरा बताया था कि आप लोग अपने अच्छे तरीके से जोन का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। अगर फिर भी आपके मन में कोई और सवाल हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में डालिएगा, उसका रिप्लाई भी आपको हम देने का काम करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप लोग बताइएगा जरूर से, ताकि मैं अच्छे तरीके से आपके लिए जो है वीडियो लाऊंगा, बनाऊंगा और आपका डाउट को सोल्व करूंगा, ठीक है। चलिए साथियों फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।